देखिए आजादी आजादी के नारे क्यों लगा रहे हैं ये लोग? ये कश्मीर फाइल्स बना रहे हैं दोबारा। आपके देश के खिलाफ कहता है कि हम देश को 7 टुकड़ों में कर देंगे, आपको ये बर्दाश्त होगा? बिल्कुल होगा। देश को 7 टुकड़ों में बर्दाश्त कर लेगा? बिल्कुल कर लेंगे। जब हम एजुकेशन पे बात करते हैं, ब्राह्मणवाद पे तो बात होगी। ब्राह्मणवाद की वजह से ही देश के 70% लोगों को कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। उमर खालिद का सपोर्ट करते हैं आप? अपने उमर खालिद का 1 मिनट मैं सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट करता हूँ। देश को तोड़ने यही कहानी खराब हो जाएगी। तुम बात नहीं होगी पहले कर रहे हो यार। गाइस, हमारे देश में जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके कुछ रीजन होते हैं। क्योंकि हमारे देश में क्या होता है, जब भी कोई मुद्दे को उठा के उसको प्रोटेस्ट किया जाता है, यानी कि मान लो आप ये समझो कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसका एक फिक्स मुद्दा होता है कि ये है टॉपिक है, ये टॉपिक है, इसके बारे में इस प्रोटेस्ट में बात करनी है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, जब प्रोटेस्ट होता है तो उस टॉपिक को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों पर बात की जाती है। जैसे कि अभी जो जंतर मंतर पर आपका प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा था कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका हमें रिज़ाइन चाहिए था। तो उसके बेसिस पे ही ये सारे प्रोटेस्ट किए गए थे। क्योंकि अभी जो नीट पेपर हो रहे हैं या फिर इससे पहले जो भी नीट कई सारे एग्जाम हुए तो वो लीक हो रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर वो अपना काम सही से नहीं कर रहे। तो उसके बेसिस पे ये वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था। लेकिन हुआ क्या वहाँ पे जाके कि जो मेन मुद्दा था उससे हट के बाकी सारी चीज़ों पर बात होने लगी। जैसे कि बीजेपी कांग्रेस होने लग गई। आज़ादी 1947 में मिल गई थी, बीजेपी से क्या आज़ादी चाहिए और आरएसएस से कि क्या मतलब है इनका। हम स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं, हम नीट के लिए खड़े हैं, पेपर लीक ना हो, हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे, हम इसलिए खड़े हैं। अब हमारी आवाज़ों के बीच आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो फिर ये हमारे को सामने रख के ये अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं और कुछ नहीं। वहाँ पे जातिवाद होने लग गया, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम होने लग गया, ब्राह्मणवाद के नारे लगने लग गए। ब्राह्मणवाद से आजादी क्यों चाहिए? हिंदुत्व से आजादी क्यों चाहिए? क्योंकि ब्राह्मणवाद हिंदुत्ववाद कल्चर है, जो सत्ता है, वो तमाम चीजें जो महिलाओं का ब्राह्मणों से क्या लेना देना? क्यों यहाँ देना नहीं है? ब्राह्मणिज्म मानती है कि औरत दोयम दर्जे की सिटीजन है, औरत नीचे है मर्द से। यही तो शुरू होता है। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ। मेरी तो ये मानसिकता नहीं है कि औरत दोयम दर्जे की है। ये तो कुरान कहती है कि औरत दोयम दर्जे की है। ब्राह्मणवाद कोई भी हो सकता है, इवन के दलित ब्राह्मण हो सकता है। ब्राह्मणवादी सोच है, हम उस सोच के खिलाफ है। हम पर्टिकुलर ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है। जो ब्राह्मणवादी सोच है, जो हिंदुत्व तो तमाम चीजों की जड़ है। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं जितने नाम लिए जा रहे हैं यहाँ पे, तमाम लोग बीजेपी एसएस से आ रहे हैं और इनकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व है। इनका मानना है कि औरत दोयम दर्जे की है, औरत को नीचे रखो और औरत के साथ तमाम चीजें जायज हैं। आप देख सकते हैं किस तरह पाकिस्तान में हिंदुत्व नहीं है, बांग्लादेश में हिंदुत्व नहीं है, वहाँ क्यों गलत हो रहा है? वहाँ हिंदुओं का बलात्कार क्यों किया जा रहा है? वहाँ तो ब्राह्मणवाद नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुस्तान में जो चीजें हो रही हैं, अरे हिंदुस्तान का बाद में बात करेंगे ना। बांग्लादेश में हिंदुत्व नहीं है, बांग्लादेश में ब्राह्मणवाद नहीं है, वहाँ क्यों बलात्कार हो रहा है? वहाँ क्यों मर्डर हो रहा है? वहाँ कौन क्यों जला देना चाह रहा है? अगर आप हिंदुस्तान में है तो आप यहाँ की बात करिए ना। जहाँ भी जो चीजें हो रही है वो गलत हो रही है। लेकिन जेएनयू वाले फिलिस्तीन पे बात कर लेंगे, जेएनयू वाले ब्राह्मणवाद पर बात कर लेंगे, जेएनयू वाले गाजा पर बात कर लेंगे, लेकिन जेएनयू वाले बांग्लादेश पर बात नहीं करेंगे। बात की है ना, वहाँ कौन सा ब्राह्मणवाद चल रहा है? वहाँ कौन सा बीजेपी वाद चल रहा है? वहाँ कौन सा नहीं, वहाँ कौन सा हिंदुत्व चल रहा है? मैं सवाल पूछूं तो मोदी मीडिया, मैं सवाल पूछूं तो मीडिया। ब्राह्मणवाद बांग्लादेश में नहीं है। वहाँ पे आज़ादी के नारे लगने लग गए। आपको लगता है कि ये इस तरीके के जो नारे लगाए जा रहे हैं वो सही है? तो जो मुद्दा है वो नहीं सर, मुद्दे को ही उठाना चाहिए आराम से। हम तभी साइड में खड़े हुए हैं। मुद्दा डाइल्यूट कर रहे हैं। जो काम है उस काम को करना चाहिए। मुद्दे से कुछ ही नहीं होगा। जो काम है, काम के लिए आए हैं, वो काम करना चाहिए। देखिए आजादी आजादी के नारे क्यों लगा रहे हैं ये लोग? ये कश्मीर फाइल्स बना रहे हैं दोबारा। हेलो हेलो हेलो, हम लेकर रहेंगे, हक से लेंगे, हक है हमारा। किस तरीके के ये प्रोटेस्ट था, ये तो सही में नहीं आया। मतलब एक तरीके से जीरो फेलियर रहा ये वाला प्रोटेस्ट। जो इतना अच्छा एक अटेंशन था सबकी नज़रों में कि हाँ ये जो प्रोटेस्ट है बहुत सही जाने वाला है, क्योंकि लोगों की नज़र रहती है इस पर। तो यहाँ पे क्या करना था, वो बहुत अच्छे तरीके से इसको करवाना चाहिए था। लेकिन यहाँ से जो उनके लीडर्स ही थे वही सही से काम नहीं कर रहे थे। खुद जाके आराम से बैठे हुए थे, अपना मस्त चिल कर रहे थे, या फिर उनको आए थोड़ी देर बाद 4-5 घंटे बैठे, लेट आए तो 4-5 घंटे बैठे और तो वर्दी की वजह से यहाँ से निकल लिए।
गाड़ी में कहाँ बैठना सर? ये आगे पीछे जब लीडर ही आपका इस तरीके से है तो कैसे काम चलेगा? समझ में ही नहीं आया, कुछ सिस्टम ही समझ में नहीं आया। तो भाई उसी प्रोटेस्ट की हम आपको कुछ क्लिप दिखाने वाले हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। जैसे पहले क्लिप है, मैंने ग्रेजुएशन वैसे कर रखी है, नौकरी के फॉर्म भरे तो मोदी सरकार आ गई, तब से हम घर बैठे हैं। ग्रेजुएशन कर रहे हैं? हाँ, ग्रेजुएशन की कौन सा क्या है? क्या एएनएम की है मैंने। एएनएम की? जिसको नहीं पता ये नाम एक मेडिकल डिप्लोमा टाइप का होता है, जैसे नर्सिंग होता है ना उसी तरीके से। क्या? हाँ। अच्छा, उसका फुल फॉर्म बताइए। एएनएम की अरे यूपी से की है मैडम मैंने। अरे ठीक है, कहीं से भी किया, दुनिया में किसी कोने से किया, उसका फुल फॉर्म बताइए। लागू करो, लेकिन उसके अंदर ओबीसी और एससी/एसटी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करो। इस वीडियो के बैकग्राउंड में अगर आप देखो तो पीछे भी वही चल रहा है कि ओबीसी और SC/ST के महिलाओं को भागीदार, मतलब कुछ भी चल रहा हो, थोड़ा सा जो क्लिप मुझे सुनाई दिया है कि पीछे भी यही चल रहा है। कुछ नहीं हो सकता भाई, वहाँ पे भी अब देखो कास्ट वास्ट का सिस्टम चालू करती है। मैडम इस चीज का याद। ठीक है, राहुल गांधी अभी किस पद पे है? मैडम राहुल गांधी सबकी सेवा के पद पे है। किस पद पे है? कांग्रेस पार्टी के किस पद पे है? इतनी पढ़ाई नहीं की मैंने, किस पद पे है? कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें हैं? ये भी नहीं पता। महिलाओं को कितना आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था? मैडम ये भी नहीं पता मुझे कितना आरक्षण दिया इस अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस की सरकार कब से कब तक थी? कांग्रेस सरकार कब से कब तक थी? हमें भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। नहीं पता। फिर भी आप यहाँ पे मैम ज्ञान देने आ गई। पहली बात तो ये कि ग्रेजुएशन एएनएम ग्रेजुएशन नहीं है, वो डिप्लोमा होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इनको जब यही नहीं पता तो ये गवर्नमेंट जॉब किस बेसिस पर चाह रही है। इनको अगर पूछा है एएनएम की फुल फॉर्म नहीं मालूम, यार कुछ भी चीज़ों की नहीं मालूम भाई मैं। इमोशनल अब फिर ये कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही। जो तुम कर रहे हो समय उसकी नहीं फुल फॉर्म पता, तो तुम कर क्या रहे हो? बैगन। क्या ये भाई? आप बताओ, आप क्या करते हो? मैं वकील हूँ सर। एडवोकेट हो आप? अभी कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट। अगर आपके यहाँ अगर कोई आता है और आपके देश के खिलाफ कहता है कि हम देश को 7 टुकड़ों में कर देंगे, आपको ये बर्दाश्त होगा? बिल्कुल होगा। देश को 7 टुकड़ों में बर्दाश्त कर लेगा? बिल्कुल कर लेंगे भाई। ऐसा वकील ना तो डूब के मर जाना चाहिए। हमारा 7 टुकड़े देश की। भाई एक बात बता दे रहा हूँ। अब भाई बताओ, सामने वाला इंसान वकील है, ये वकील है, मतलब जो इंसान देश के 7 टुकड़े करवाने को तैयार है ये वकील है। मतलब ये तो क्या ही भाई, ये तो कुछ भी कर सकते हैं भाई। ये तो और वकील ही कह रहा है कि हो जाने तो 7 टुकड़े, मुझे क्या करना भाई? हद है भाई। मतलब क्या एडवोकेट है भाई? एडवोकेट इस तरीके से बात कर रहे हैं तो कैसे काम करेगा? तो थोड़ा सा पढ़ा लिखा तो वही हो गई, ऐसी बातें कर रहा है। मतलब ठीक है, तुम्हें गवर्नमेंट नहीं पसंद, वो आता लगा, लेकिन तुम देश की ही नहीं सुनना चाहते भाई, कुछ नहीं कर सकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत राणा है। प्रशांत राणा जी, कहाँ से आए हैं? मैं यूपी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। ये भारत में जी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाई अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन लिख लाया है। सुप्रीम क्या एक्सप्रेशन अंदर में संविधान है? हाँ जी, संविधान है। ये मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने लिखे हैं। संविधान ये देखिए, संविधान से मतलब ये संविधान, ये कौन संविधान हुआ? संविधान है भाई। ये कौन सा संविधान हुआ? संविधान मतलब एक मेरी आत्मा के अंतरात्मा की वजह से संविधान है। आप मानते हैं कि ये संविधान? मैं मानता हूँ संविधान है। संविधान मानने का विषय वस्तु मानना एक्स की बराबर ये हो गया। हाँ बिल्कुल, जैसे आदमी पत्थर में संविधान जानने का विषय, मानने का नहीं। जी जी बिल्कुल, मानने का विषय। ये आप जो डायरी 2026 का ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें बोलने की आजादी संविधान देता है। लेकिन ये किताब नहीं देती है, संविधान देता है। ये डायरी नहीं देती है, ब्लैंक डायरी। डायरी नहीं है सर, इसमें आपने अपने मन से हिसाब से कुछ भी लिख लिया। इसमें संविधान लाने के लिए कॉपी लाने के लिए जरूरत नहीं है। इसमें संविधान के वही आर्टिकल्स दिखाइए एक बार, क्या क्या आर्टिकल लिखे हुए हैं जो होने चाहिए। खोलिए, आर्टिकल खोलिए। 19 और सब लिखे हुए हैं। कितने आर्टिकल है संविधान में? जो भी है वो लिखे हुए हैं। कितने आर्टिकल है? आर्टिकल दिखाइए इसमें कहाँ लिखा हुआ है। सर इतने पर्सनल चीजें अपनी मैं नहीं बता सकता आप। और अरे यार, संविधान कॉपी पर्सनल कैसे हो गई? संविधान पर्सनल भी है इसके वजह ना, बाकी का सबके कुछ नहीं। मुझे तो लग रहा है इसका जो संविधान है, इसके घर के जो रूल्स है ना, ये वो है, ये उसमें वो लिख रखा है कि मुझे घर में ऐसे ऐसे करना है, अपने पूरे देश में लागू करने की कोशिश कर रहा है। ये लगता है ये ध्रुव राठी का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया है। ध्रुव राठी के जो मन की चीज़ें होंगी ना, इसने वो लिखी हैं। बहुत सारा लिख रहा है कि इसमें मेरी पर्सनल चीज़ें भी लिखी हैं। पर्सनल क्यों लिखी है? कॉन्स्टिट्यूशन है तो पर्सनल क्यों कर रहा है उसमें भाई? कॉन्स्टिट्यूशन तो भाई पूरे देश के लिए हुआ ना, फिर पर्सनल कैसे हो गया? स्टूडेंट है? हाँ हाँ, मेरा नीट का एग्ज़ाम था,
मैं एग्जाम देने नहीं गया क्योंकि मुझे पता था मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी। आपको 21 तारीख को एग्जाम तो देना चाहिए था। मेरे को 21 जून का पेपर ही नहीं देना। क्यों? मेरी फिर आप इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं अगर आपको 21 जून का पेपर ही नहीं देना है? 22 लाख बच्चे थे, 22 लाख बच्चों का नीट क्लियर तो होना नहीं था। जिनका होना था उनकी जिंदगी खराब। आपने तय कर लिया कि किसी का क्लियर नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। मेरे दोस्त है, मैं दिखाऊं, अभी सो रहे हैं सारे, कांग्रेस जनता पार्टी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ अगर फॉलो करते तो यहाँ क्यों नहीं है, सो क्यों रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस जनता पार्टी का मोटिव क्या था? आलसी लोग जुड़े हैं, सारे आलसी हैं, सो रहे हैं अभी तक। अभी फोन करूंगा कोई नहीं उठाएगा। ये भाई बहुत ऑनेस्ट गाय है भाई। भाई मैं बता रहा हूँ, ये भाई आया था केवल मजे लेने के लिए कि जाऊंगा देखूंगा क्या चल रहा है वहाँ पे। बाकी इसके दोस्त सो रहे हैं तो सोच रहा मैं जाके बाहर जाके देख ही आ रहा हूँ क्या चल रहा है प्रोटेस्ट में, और कुछ नहीं करने आया था। आधे से ज़्यादा लोग वहाँ पे केवल यही देखने आए हैं कि चल क्या रहा है प्रोटेस्ट में, या फिर क्या है, देख के आते हैं, एक बार घूम के आते हैं और मज़ा आएगा, इस तरीके से आए हैं। और भाई एक चीज़ देखो आप यहाँ पे कि यहाँ पे जितने लोग प्रोटेस्ट करने वाले नहीं है उससे ज़्यादा तो मीडिया है, मीडिया बहुत है, उससे ज़्यादा पुलिस वाले हैं। तो भाई उनसे ही इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, इनसे तो दिखेंगे ही कहाँ पे। तो यहाँ पे उनसे ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं जो देखने आए हैं केवल कि मज़े ले रहे हैं यहाँ पे कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं लोग, देखते हैं मज़ा आएगा। तो ये ज़्यादा लोग हैं और भीड़ इतनी हो रखी है, लेकिन उसमें मीडिया बहुत ज़्यादा है क्योंकि अलग अलग मीडिया के इतने लोग मैं देखता हूँ ना, जैसे किसी का इंटरव्यू चल रहा तो पीछे से भीड़ होती है बहुत खतरनाक वाली। तो मीडिया वाले ज़्यादा थे भाई, और जितने थे मतलब इसमें वो तो बहुत ही कम लोग थे जिनको नीट के बारे में बातें करनी थी। इसमें अपने पर्सनल इशू ज़्यादा लेके आए कि ब्राह्मणवाद कर देंगे या फिर बीजेपी, कांग्रेस या फिर कुछ भी, मतलब कुछ तो भाई वही जो बाहर से आ जाते हैं ना उदम करने वाले वही होते हैं भाई, और कुछ नहीं होता। तो गाइस इसी के साथ हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। गाइस अगर आप समझ पाए हो कि ये वीडियो किस लिए थी, भाई मेरी वीडियो केवल इसलिए थी कि जो प्रोटेस्ट होना चाहिए था वो केवल नीट एग्जाम को लेके या फिर धर्मेंद्र प्रधान को लेके होना चाहिए था, ना कि बीजेपी का मुद्दा उठाना चाहिए था, हिंदू मुस्लिम करना चाहिए था, ना ब्राह्मणवाद करना चाहिए था, ना आपको बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के आपको केवल एक मुद्दे, एक ही पॉइंट को लेना चाहिए था कि आप इसको करो, एजुकेशन सिस्टम को सुधारो, बस। अगर ये सब होता बहुत अच्छा प्रोटेस्ट गया था, लेकिन ये प्रोटेस्ट इतना फेलियर गया कि भाई वो बंदा भाग गया पहले ही 5 बजे से पहले। वो पहले तो नारे लगा रहा था 5 बजे तक अगर हमने नहीं किया तो हम ये करेंगे वो करेंगे, और फिर पहले ही भाग गया गर्मी की वजह से। वो वहाँ पे बैठे हैं आराम से जूस वगैरह पी रहे हैं, ऊपर से अंकल जी हवा कर रहे हैं। मतलब भाई ये जो है मालिक हैं ये आराम से छाँव में बैठ के जूस एंजॉय कर रहे हैं, और हम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम बेवकूफ़ के जो यहाँ पर आए, हम देखो यहाँ धूप में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं। भाई सब जो है सब दिखावा है, सब बकैती है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है, वो आराम से वहाँ बैठ के जूस एंजॉय कर रहा है भाई। और वहाँ पे जितने प्रोटेस्ट वाले नहीं उससे ज़्यादा तो मीडिया दिखी, ठलुआ लोग ज़्यादा दिखे कि जो घूमने आए तो एक बार देख लेते हैं, या फिर कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं है, रूम पे पड़े हुए हैं तो चलो घूमे आ रहे हैं, क्योंकि भाई दिल्ली में इतने सारे लोग हैं, छुट्टी भी तो होती है, छुट्टी मनाने आ गए, कुछ नहीं है, ख़राब हो गया सब मामला इनका। वो जो थे ना उस पर अगर आप एक बार जाके उनका अगर चैनल चेक करोगे तो सब उसमें बाहर के भरे पड़े हैं। इंडिया का इतना भाई इतना सब पागल थोड़ी है भाई, कोई भी आएगा एक पार्टी बनाएगा चल देगा, कुछ नहीं। अगर आप थोड़ा सा समझदार हो तो भाई पढ़ाई करो, 21 तारीख को पेपर है, आराम से नीट का एग्जाम दो। तो गाइस इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, आपको मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।